नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है पायस आयुर्वेदा में। तो मैम का भी एक बार दोबारा हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू सो मच। तो मैम बहुत हमने आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में तो हमने बहुत कुछ आपसे जान लिया है। तो अब हम इससे थोड़ा हट के ये जानना चाहते हैं कि शायद आपने भी सुना होगा कि एलियंस का अटैक होने वाला है या फिर पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटीज हैं वो दोबारा से हमें देखने को मिलेंगी। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं या आपका क्या रिएक्ट रहता है उसमें? इसका ना एक बेसिक सी चीज हम समझते हैं कि अभी क्योंकि सारा ऑनलाइन हो गया है ना, सारा नेटवर्किंग सिस्टम हो गया, सब चीजें हैं और इतने लोग हैं जो बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, है ना। सबसे बेसिक चीज इसमें आ जाती है कि बहुत सारी जो चीजें लोग बताते हैं कि मैनिफेस्टेशंस, कि आपकी जो इच्छा है आप उसको मैनिफेस्ट करो और वो आपको मिलेगी, है ना। तो उसमें क्या वो सिखाते हैं कि आपको जो चीज चाहिए आप उसको बार बार याद करो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो नंबर्स भी बताते हैं, बहुत सारे वो रिचुअल्स बताते हैं कि आपकी अगर आपको ये चीज फुलफिल करनी है तो आप ये चीज करें। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि वो चीजें कैसे वर्क करती हैं, है ना। वो चीजें वर्क करती हैं, हम जब किसी चीज को हम लोग बार बार याद करते हैं तो बार बार जब हम लोग एक चीज को याद करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। तो हर चीज जो है एक फ्रीक्वेंसी है। मेरा वर्ड जो मैं बोल रही हूँ ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं मेरे वर्ड, और वो एक वेव लेंथ निकलती है और एक जो वो एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी है यूनिवर्स में जाके मैच करती है एंड वर्क करती है, ठीक है। तो आज की डेट में ये जो चीजें इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं, इतना ज्यादा हो रहा है, तो इस पे मैं ये जरूर मैं एक बात बोला कि जो आप अगर आप अच्छे की इच्छा कर रहे हो और आप अच्छे को याद कर रहे हो तो अगर आपको अच्छा मिलता है, तो जब आप बुरे को याद कर रहे हो तो बुरा भी मिलेगा। तो आप देखेंगे कितने मैंने देखे हैं, कितने लोग हैं जो अपने चैनल्स पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं, वो यहाँ बता रहे हैं यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है। पहले जो चीजें लोग थोड़ा घर पे बैठे डिस्कस करते थे, आज की डेट में वो सारी चीजें नेट पे आ रही हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा 1 घंटे का वीडियो बना रहा है और 1 घंटे के वीडियो पे कितने लाख व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि 50 या 60 से कम वीडियोस होंगे जो मैंने देखे हैं कि आप लोगों की, है ना भाई, पहले इंसानों को तो जान लो अच्छी तरीके से। अब वो क्योंकि वो एक उस रेंज में आ जाती हैं वो सारी चीजें जो हमारी रेंज से बाहर है, इसलिए हमें उनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना। तो इतने व्यूअर्स हैं, इतनी बार वो एक घंटा वो आपकी रील चलती है या वीडियो चलती है, उतनी ही वो एनवायरनमेंट में जाके न्यूसेंस क्रिएट करती है ना। तो मैं बार बार प्रेत का नाम ले रही हूँ, मैं बार बार उसी चीज को जाके जब हम हॉन्ट करते रहते हो तो इट इज नेचुरल। अगर मेरे को अच्छी चीजें मैनिफेस्टेशन से अच्छी चीजें मिल रही हैं, अगर मैं उनको इतनी शिद्दत से मैं भूत को डिस्कस कर रही हूँ, मैं प्रेत राक्षस को डिस्कस कर रही हूँ, मैं जिन को भूत चुड़ैल, मतलब जो चीज अभी तक हमने डिक्शनरी में देखते थे हाँ कि ऐसे होती हैं, बच्चे छुप छुप के बातें कर रहे थे, वो आज की डेट में इतनी ज्यादा इलेबोरेटेड उस पे डिस्कशंस हो रही हैं। तो आप यूनिवर्स को इस तरीके से भी जब आप पोल्यूट करते हैं तो वो चीजें एक्टिवेट होंगी, है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैनिफेस्टेशन में अगर मैं अच्छी चीजें, मेरे को ये पैसा चाहिए, बहुत लोग ये बताते हैं भाई ये पैसा है ना, ये बोलते रहो आपको पैसा आने लगेगा। अगला बात मैं इस पे भी बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है कि भाई पैसा अगर चैंटिंग करने से ही मिलता तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। और इतने लोग बोलते हैं कि जी आपके उसमें राजयोग है, तो राजयोग कितने लोगों को मिला, तो उतनी आपको अगर बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है हमारे उसमें। तो कहाँ वो कमी है वो हम लोग आगे गाइड करेंगे। ऑल्दो मेरा जो बेसिक टॉपिक जो मैंने इन चीजों को रिसर्च करी थी वो करी थी कि लोग इतना बीमार जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके पीछे भी इन रीजंस क्या थे। बट ये मैं अभी देखती हूँ कि ये तो बेकार से डिस्कशंस हैं एंड व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो उन फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो बिल्कुल पलट के आएंगी। किसी को कुछ उसमें डिस्टरबेंस होती है तो वो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको डिस्टर्ब इतना कर दिया, अपना इकोसिस्टम इतना डिस्टर्ब कर दिया है। पॉल्यूशन तो ऑलरेडी है ही, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज जो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हाँ इट कैन अकर और किसी को भी इसका
सामना करने को मिल सकता है। सो दैट इज माय व्यू ऑन दैट। तो मैम बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमें 2024, 2025 मतलब ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। देखो right? मेरे हिसाब से हमने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है, तो किसी भी तरीके, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई किसी को फील ही नहीं होगी कि किसी ना किसी तरीके से हम जब इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो किसी भी फेज में हमारे ऊपर रिएक्शन जरूर होता है, दैट कैन बी ऑफ एनी काइंड, है ना। वो हमने जब डिस्टर्बेंस करिए तो वो किसी तरीके से भी हो सकती है, और दैट इज फॉर श्योर। तो इसलिए हमें हर चीज पहले पाठ पूजा करने को क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो शांत करती हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो एलियंस या जिनकी भी बात कर रहे हैं, सो दे आर आउट ऑफ अवर फ्रीक्वेंसी। हम लोग जो विजिबल फ्रीक्वेंसी है उससे वो बाहर की चीजें हैं और हम उनको बार बार वांट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन वो हमें इफेक्ट कर सकती हैं फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो आपने हमसे शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। सो अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मैम के पॉइंट ऑफ व्यू को आप और जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।